बहन जी के निर्देशन पर आज आप लोगों के बीच में आपके बेटे, आपके भाई विनोद जायस भाई के लिए मैं आप लोगों से उनके लिए वोट की अपील करने आई हूं। तो मैं ये उम्मीद करती हूं कि आप सभी लोग एक बार अपना हाथ ऊपर करके मुझे जरूर आश्वासन देंगे कि विनोद भाई को आप भारी से भारी मतों से विजयी बना करके जिताएंगे। कहाँ है विनोद भाई? एक बार सामने आ जाएं जरा। देखिए, लोगों की समस्याओं को सुलझाने में इतने उलझे हुए हैं कि उनके लिए मैं वोट मांग रही, लेकिन वो बेफिक्र हैं। मैंने यहाँ पर लास्ट टाइम भी एक मीटिंग की थी। जब मैं आई यहाँ पर और मैं अन्य बहुत लोगों से मिली इस क्षेत्र के, उनका ये कहना था कि जो वर्तमान में यहाँ से पार्षद है कभी जनता के बीच नहीं आया, कभी हम लोगों के बीच नहीं आया, हमारी क्या समस्याएं कभी सुनने नहीं आई। लेकिन विनोद भाई ने, चाहे वो कोविड का समय हो, लोगों को बेड प्रोवाइड करवाए, लोगों को गैस सिलेंडर प्रोवाइड करवाए, लोगों को फ्री में खाना बंटवाया। तो आप लोग समझिए कि आज आपका ये मौका है। जो व्यक्ति पार्षद हुए बिना, जो व्यक्ति सत्ता में हुए बिना, निगम में हुए बिना भी अगर आपके हक अधिकार की बात कर रहे हैं, वो कल को अगर निगम जीत करके आते हैं तो आप लोगों के लिए कितने दावे के साथ लड़ाई लड़ेंगे, आपको इस बात को समझना होगा। यहाँ पर मंच पर बैठी रानी गौतम, अभी करीब 20 दिन पहले इन्होंने मुझे बुलाया, बोली मैम हमारे क्षेत्र में हमारी महिलाएं आपको सुनना चाहती हैं, आपके मार्गदर्शन में काम करना चाहती हैं। इनका माता रमाबाई संगठन है। करीब यहाँ से 200-300 हमारी बहनें, जिनका मैं सबका नाम नहीं जानती हूँ, मैंने देखा कि हमारी महिलाओं ने इतना अच्छा कार्यक्रम करवाया वो, और मैं दावे के साथ कहती हूँ कि उनके पास जो एक वोट का अधिकार है, आज अपनी इस बहन को इस बात के लिए प्रॉमिस करेंगी, वादा करेंगी कि एक एक आपकी दोस्त का वोट, आपके पड़ोसी का वोट, सारा विनोद भाई को आप डलवाएंगी। रानी जी मंच पर बैठी हुई है, ये ऐसा वादा चाहती हूं मैं उनसे। देखिए, हमारी पार्टी बहुजन समाज पार्टी, इस पार्टी को बने बहुत ज्यादा समय नहीं हुआ। इस देश के अंदर बीजेपी, कांग्रेस पहले से सत्ता में बैठी हुई हैं, लेकिन फिर भी जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत सारे डेटा जाते हैं कि भारत का गरीबी में कौन सा स्थान है, भारत में पत्रकारों को स्वतंत्रता में कौन सा स्थान है, भारत में खुशहाल रहने का मानक क्या है, तो हम लोग जो इस विश्व के अंदर जो निचले सूडान और दक्षिण अफ्रीका के देश हैं, उनमें भी कभी कभी पीछे चले जाते हैं। और जिस पाकिस्तान को हम हमेशा गालियां देते हैं, सो कॉल्ड पार्टी, उस पाकिस्तान से भी, बांग्लादेश से हम पीछे आ जाते हैं। अब सोचिए ऐसा क्यों है? जब इन सारी चीजों के बारे में हम सब लोग विचार करेंगे तो एक ही चीज दिमाग में आती है, चाहे वो जनरल समुदाय का व्यक्ति हो, चाहे वो ओबीसी का हो, एससी एसटी माइनॉरिटी, किसी भी समाज का व्यक्ति हो, गरीब व्यक्ति की हालत एक जैसी है। कुछ चंद लोग सत्ता में बैठ करके अपने रिश्तेदारों, अपने लोगों के लिए इस तरीके से काम करते हैं कि निरंतर वही सत्ता में आते जाएं, उनके चाचा भतीजे ताऊ सब आते जाएं, लेकिन आम जन का जो नेता है, जो बेटा है, जो विनोद जी जैसा, वो कभी सत्ता में ना बैठ पाए। लेकिन ये आप लोगों की जिम्मेदारी है कि अगर आपको आज मौका मिला है, आपके पास जो एक वोट का अधिकार बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान में इसका प्रावधान किया है, उस वोट के अधिकार का प्रयोग करके, वो सबसे बड़ा आपके पास हथियार है। आप किसी और हथियार को चलाने की जरूरत नहीं है। अगर आपको सत्ता का परिवर्तन करना है तो आपके जो वोट का अधिकार है, इससे अपने बीच के सही प्रत्याशी को चुन लीजिए। मैं दावे के साथ कहती हूं, अन्य को ज्यादा काम करने की जरूरत नहीं होगी। आपके क्षेत्र की महिलाएं सुरक्षित होंगी, आपके बेटों को रोजगार मिलेगा। आपके गलियों में, जैसा कि मैं अभी लास्ट टाइम आई तो मुझे पता चला, बहुत भाइयों ने बताया कि मैडम इस क्षेत्र में इतनी सर्दी में अभी भी हमें पंखे चला करके सोना पड़ता है क्योंकि मच्छर इतना ज्यादा है। क्या बताइए, मैं सही कह रही हूं कि नहीं कह रही हूं? दिल्ली हमारे देश की राजधानी है। विश्व का किसी भी देश का अगर कोई भी राष्ट्रीय अध्यक्ष, वहां का प्रधानमंत्री, चाहे रूस का हो, चाहे ब्रिटेन का हो, अमेरिका का हो, कहीं का हो, वो आता है तो दिल्ली में रुकता है। हर विश्व वैश्विक स्तर पर जो देश हैं, उनके जो राजदूत के ऑफिस हैं, वो दिल्ली में है, जनपद जैसे एरिया में है। उस दिल्ली के आम नागरिक की ये हालत है, क्योंकि मेरा आम नागरिक
इतना भोला है, उसको लगता है कि केजरीवाल जी आएंगे, वो बरगलाएंगे, कहेंगे फ्री में हमने आपको ये चीज़ें दे दी, वो चीज़ें देगी। लेकिन आप अपनी अगर दिनचर्या देखेंगे तो उतना ही पैसा आप कमा पाएंगे जितना पैसा आप अपने इस तरीके के मच्छरों से होने वाली बीमारियां, प्रदूषण से होने वाली बीमारियों में खर्च करेंगे, बच्चों की महंगी स्कूल की पढ़ाई में खर्च करेंगे, मेट्रो के बढ़ते हुए किराए में खर्च करेंगे। इन सारी चीज़ों में जब खर्च करेंगे तो महीने का आप अपना बचत देखेंगे ना, तो वो इतनी बचत नहीं होती कि आप लोग अपना बुढ़ापा सुरक्षित कर सकें। आप सोचिए, ये सरकार इस तरीके का काम करती हैं, इनको नहीं मतलब है आम जन से। हमारी बहुजन समाज पार्टी जब उत्तर प्रदेश में बहन जी 4 बार मुख्यमंत्री बनी, हमारी जो आइडियोलॉजी है वो मानवतावाद की है। बहन जी जब मुख्यमंत्री बनी तो उत्तर प्रदेश में कैबिनेट में उन्होंने चाहे जनरल समाज हो, चाहे ओबीसी हो, SC ST माइनॉरिटी, हर किसी को बराबर जगह दी, कभी भेदभाव की बात नहीं की। और जब उत्तर प्रदेश में इतना स्ट्रॉन्ग उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर किया, क्या उन कानून की व्यवस्था में क्या सिर्फ SC समाज का व्यक्ति सुरक्षित था? नहीं, पूरा उत्तर प्रदेश सुरक्षित था। हमारी आइडियोलॉजी और हमारा नेता ऐसा होना चाहिए, जब वो सत्ता पर बैठे, चाहे वो किसी भी समाज से आए, वो भेदभाव रहित शासन का संचालन करे, ऐसा नेता होना चाहिए। और ये बहुजन समाज पार्टी ने करके दिखाया है। विनोद भाई यहाँ पर खड़े हुए हैं, मैं दावे के साथ कहती हूँ, इस दीर्घा में बैठी मेरी जितनी माताएं बहनें, जितने भी हमारे बड़े बुजुर्ग, मेरे भाई किसी भी समाज से आए, सारी चीजें भूल जाना, सिर्फ इतना याद रखना कि आपके क्षेत्र का एक व्यक्ति जो इतना तन मन धन से आपके बीच में दिन रात काम कर रहा है, उसको आप वोट कर देना। आप अपने आप में अच्छा महसूस करेंगे। 4 दिसंबर को वोट है यहाँ, क्योंकि वोट डालते वक्त ये जरूर सोच लेना कि इस दिल्ली को बरगलाने का काम जो पार्टियों ने किया है, अगर उनको आप कितनी भी आलोचना कर लें, लेकिन तब तक आप उनको नहीं हरा सकते, उनके इरादे जो गलत हैं आपके लिए, तब तक उनको परास्त नहीं कर सकते, जब तक आप अपने वोट का सही प्रयोग नहीं करेंगे। सही प्रयोग क्या है? जायज जी को जिताइए, बहुजन समाज पार्टी का हाथी का चुनाव चिन्ह है, उसको वोट दीजिए। नीला झंडा हमारा स्वाभिमान सम्मान है, हमारा हाथी का चुनाव चिन्ह। 4 तारीख को जाकर के वोट सबसे पहले करिए और ये दिखा दीजिए कि कितना भी बड़ा धुरंधर कोई व्यक्ति हो, कितना भी बरगलाने का काम करे, लेकिन आप लोग जागरूक हो चुके हैं। जो आपके बीच का है, जो आपका बेटा है, आप उसको जिताकर भेजने का काम करेंगे, तभी आप लोगों के वोट के अधिकार की सार्थकता है। नहीं तो आप किसी को भी वोट दीजिए, आपका वोट का मूल्य बेकार हो जाएगा। और वो दिल्ली की जनता देख रही है। अभी ये लोग कहते हैं कि कूड़े के ढेर हटाने, क्या कूड़े का ढेर हटाना इस देश के अंदर मुद्दा हो सकता है? नॉर्मल सी बात है। इसके लिए आप एक सिस्टम डेवलप करिए, हर व्यक्ति के घर के बाहर जो कूड़ा है वो उठाने वाले आए व्यक्ति। मैं तो कहती हूँ दिल्ली में बहुत सारी ऐसी गलियां हैं जो MCD की गाड़ी आती है कूड़ा उठाने वाली, वो गली में भी नहीं घुस पाती है, इतनी छोटी छोटी गलियां। किस तरीके से आप लोगों को बरगला रहे हैं, किस तरीके से बेवकूफ़ बना रहे हैं। और अभी जब चुनाव का समय आया है तो इन्होंने 2-3 महीने पहले कूड़ा हटवाना शुरू किया। उससे पहले मैं दावे के साथ कहती हूँ, इतना ज़्यादा कचरा रोड पर पड़ा रहता था कि शर्म आती देखने में कि हम देश की राजधानी दिल्ली में रह रहे हैं। ये ऐसा हाल कर रखा है। इसीलिए मेरे जितने भी सामने माता बहनें बैठी हुई हैं, जितने भी मेरे बड़े बुजुर्ग भाई बैठे हुए हैं, आप लोगों से मेरा हाथ जोड़ करके अनुरोध है। ये बहन आप लोगों के बीच में, जिसने, मुझे नहीं पता था निर्भया के समाज की उस बेटी के लिए मैंने आंख बंद करके सिर्फ उनके जस्टिस के लिए लड़ाई लड़ी और 4 लोगों को मैंने फांसी की सजा दिलवाई। और एक और बात आप लोगों को बता देना चाहती हूँ इस मंच से कि अभी जो श्रद्धा वालकर हमारी बहन का, जिस व्यक्ति ने 35 टुकड़े करके मर्डर कर दिया, उस बहन के लिए जस्टिस की लड़ाई भी ये बहन लड़ने जा रही है और उसको सजा दिला के मैं रहूंगी। उनके पिताजी कल ही हमसे महाराष्ट्र से आकर के दिल्ली में परसों मिले, मैंने उनको आश्वासन दिया, उन्होंने मुझे अपना एडवोकेट हायर किया है। तो मैं आप लोगों से यही बात कहूँगी, मेरे जितने खड़े भाइयों से, अपनी इस बहन की अपील पर, अपने बच्चों के रोजगार के लिए, अपने बच्चों की शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, अपनी माताओं बहनों की सुरक्षा के लिए और अपने देश की, अपने इस क्षेत्र की
तरक्की के लिए अपने भाई को जिता करके भेजिए। ऐसा आप लोग मुझसे दावा करिए, जिता के भेज रहे हैं ना एक बार। धन्यवाद आप सभी लोगों का। जय भीम, जय भारत।